हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि जैसे 4 टक्स ब्लाउज होता है उसी की पूरी कटिंग शेयर करूंगी। इसमें मैं डॉट वाली ब्लाउज नहीं बल्कि जो 4 टक्स होती है जिसमें सिर्फ 4 टक्स होते हैं उसी ब्लाउज की कटिंग करूंगी। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से कटिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी। तो ये जो कटिंग कर रही हूँ मैं इसको मैं पेपर पे कट करूंगी, ना कि कपड़े पे करूंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बस इतना ही बताने वाली हूँ कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है, इसका नाप कैसे लिया जाता है, मतलब जो इसका मेन पॉइंट होता है कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है ताकि ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठे। तो ये मेरे हाथ में है पेपर। तो चलिए इसकी कटिंग करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है, ये पेपर का कपड़ा लिया है, पेपर लिया है। तो पेपर है 11 इंच। ये मुझे पूरा 9.5 इंच पे रेडी करना है। 9.5 इंच पे ये पीछे के पल्ले पे मैं कटिंग कर रही हूँ। ब्लाउज का पीछे का पल्ला है, फिर उसके बाद मैं आगे का पल्ला कट करूंगी। और इधर देखिए ये है 14 इंच, 14.5 इंच है। तो इसको मुझे 13.5 इंच पे रेडी करना है। 13 इंच 13.5 इंच हो सकता है क्योंकि कपड़ा कहीं से भी कटिंग होती है ना तो हाफ इंच इधर उधर से निकल जाता है। तो ये पूरा परफेक्ट 13 इंच पे तैयार होगा और इसका जो चेस्ट साइज रहेगा वो होगा 9.5 इंच पे। तो देखिए पहले गले का निशान लगाना है हमें। गले का निशान जब भी हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, अगर जिसका कंधा गिरता रहता है तो वो सोचता है जितना ही हम कम गला लेंगे, जैसे हो गया 2.25 इंच, 2.25 इंच लगा लेंगी, कंधा गिरता है या फिर 2 इंच पे लगा लेंगी तो भी गलत रहेगा। अगर आपका कंधा गिरता है तो आपका कम गला लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि जितना आपका गला टिकता है कंधे पे उसकी गुलाई नाप लेनी है। जैसे कि आपका गला, अगर हमारा ये गला है पूरा फैलने के बाद जा रहा है ये 6 इंच 7 इंच पे, तो हमें पूरा इसका 6 इंच पे जा रहा है तो हमें इसको 2.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, वरना 2.5 इंच पे तो लेना ही लेना है हमें। 2.5 इंच पे ले लेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका गला फैलने के बाद 6 इंच पे जा रहा है तो आपको 2.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और इसका जो गले की गहराई नॉर्मली रहता है 6.5 इंच से 7 इंच तक आगे के गले में, और पीछे का गला जो रहता है तो वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं जितना भी हमें चाहिए। तो चलिए जैसे पीछे का गला हमने लिया है 10 इंच, तो इस तरह से पहले मुझे बॉक्स बनाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से मैंने देखिए बॉक्स बना लिया है इसका। अब हम चाहें तो इस गले पे सिंपल यहाँ से राउंड शेप देकर गोल गला बना सकते हैं। इस तरह से हमने गोल गला बना लिया। अगर यही हमें मटका गला बनाना है तो इसी गले को हमें इस तरह से फैलाते हुए लाना है और इस तरह से मटके गले का शेप देना है। तो यहाँ से आपको जितना भी चौड़ा चाहिए आप उतना बड़ा इस गले को रख सकते हैं। तो देखिए आप चाहें तो इस तरह से मटका गला बना सकते हैं, वरना चाहें तो सिर्फ नॉर्मल ऐसे जैसे आपने निशान लगाया वैसे ही आप यहाँ पे गुलाई मार के गुलाई देकर आप सिर्फ सिंपल यू आकार का गला बना सकती हैं। और रह गया शोल्डर लेना। तो शोल्डर हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ लेना है 2 इंच। ब्लाउज के गले का शोल्डर लेना है 2 इंच, क्योंकि ये हमारा जो गले की चौड़ाई है उतना परफेक्ट जाएगा 6 इंच पे, तो गला कंधा उतर जाएगा। अगर आप 3 इंच लेती हैं 2.5 इंच लेती हैं तो आप कंधे से उतर जाएगा ये, तो देखने में बहुत बुरा लगता है, वही गला फैलने लगता है। तो आपको ये जो कंधा है सिर्फ 2 इंच लेना है। इधर से हाफ इंच जाएगा, इधर से हाफ इंच जाएगा, 1 इंच बचेगा, पतला सा ही रहेगा लेकिन वो गिरेगा नहीं कंधा आपका। आर्म होल लेना है हमें 5 इंच पे। आर्म होल की जो गहराई है वो मैंने ली है 5 इंच पे, और इसको भी इस तरह से बॉक्स शेप दे दिया है। अब हमने ये कंधा लिया है 2 इंच पे, तो हमें यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से सीधा रखना है। फिर इसके बाद यहाँ से हमें गुलाई देनी है। हमने फिटिंग कहाँ करनी है, फिटिंग रहेगी हमारी 9.5 इंच पे। तो इस तरह से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको हम यहाँ से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से जो है फिटिंग है इधर साइड से नीचे की साइड से हम 1 इंच कपड़ा या 1.25 इंच कपड़ा यहाँ से कट कर लेंगे और इसको इस तिरछा शेप दे देंगे इस तरह से। तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है कट जाएगा, और इसी तरह से हम यहाँ से रख के फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये फिटिंग का निशान लग गया है। अब जैसे हमने इस पे निशान लगाया सेम ऐसे ही कटिंग करना है कपड़े को।
वाला उंगलियां खींच दे रही हूँ बैटरी। अब ये शोल्डर के सीधे पे हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। यहाँ से लगेगा डॉट। डॉट हमारा रहेगा ऊपर 4 इंच तक। इस तरह से हमें 4 इंच तक निशान लगाना है। और यहाँ से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से कपड़े को फोल्ड करते हुए मतलब सिलाई लगानी है इसको तिरछे पे। यहाँ पे डॉट लगा लेना है एक। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। 38 साइज के ब्लाउज की कटिंग मैं करके दिखा रही हूँ। तो ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पास न्यूज़पेपर, इसी पे मैं कटिंग करूँगी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है आगे वाले पल्ले में, एकदम बहुत ही आसान तरीका है इसको कट करने का। पहले आप पीछे का पल्ला निकाल लें, फिर उसके बाद ही आगे के पल्ले की कटिंग करनी है। तो देखिए इसको इस तरह से बराबर से सेट करना है। और यहाँ पे जो बटन की साइड पट्टी लगेगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, ये हमेशा एक्स्ट्रा रखा जाएगा यहाँ पे। और इसमें नीचे की साइड भी हमें 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि अगर हम अंदर फोल्ड करेंगे, इसमें पट्टी नहीं ज्वाइंट करेंगे तो वो कपड़ा फोल्ड होगा, तो उतना कपड़ा चाहिए। या तो फिर अगर आपको पट्टी ज्वाइंट करनी है नीचे की साइड तो आप 1.5 इंच रख सकती हैं। तो इस तरह से मैं पहले निशान लगा लेती हूँ। जैसे ये कपड़ा है, पीछे का पल्ला है, सेम ऐसे ही मैं इस पे निशान लगा लेती हूँ, फिर इसकी कटिंग करके मैं बताऊंगी। इस पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, जैसे पीछे का पल्ला था सेम ऐसे ही। तो अब इसमें हम पहले गले का निशान लगा लेंगे। तो ये हम यहाँ से पट्टी के लिए 1/2 इंच कपड़ा हमें रखना है एक्स्ट्रा, तो इसे हम छोड़कर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 2.25 इंच पे निशान लगाना है। अब गले की गहराई ज़्यादातर आगे पल्ले में गले की गहराई 6.5 से 7 इंच होती है, तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 6 से 7 इंच ही गला रखवाती हैं, वही परफेक्ट गला है ही। अगर बहुत लोगों को जो दुबली पतली हैं वो 8 इंच भी करवा लेती हैं। तो यहाँ से हमें गले का शेप देना है, इस तरह से हल्का सा यहाँ पे फैला देना है ताकि गला अच्छा से एकदम बैठ जाए। तो इस तरह से देखिए गले का मैंने निशान लगा दिया है। अब ये है नीचे की साइड जो है, यहाँ पे हमें इस तरह से 2 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की साइड। और ये जो साइड है इसको भी हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब यहाँ से हम डॉट लगाएंगे तो 1 इंच कपड़ा यहाँ से कम होगा, 1 इंच कपड़ा यहाँ से कम होगा और 1 इंच कपड़ा यहाँ से भी कम होगा, फिर 1 इंच इधर से। तो जब चारों तरफ से 1-1 इंच कपड़ा कम होगा तो इस तरह से हमें हर जगह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ से पे 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख रहे हैं। इस तरह से मैंने इस तरह से सब चारों तरफ से एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा हमें। अब यहाँ पे जो आर्म होल का साइड है इसका, यहाँ से हमें थोड़ा सा गहराई देना है, 1/2 इंच यहाँ से कपड़ा हमें एक्स्ट्रा कट करना होता है इस तरह से। अब जैसे है पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ, फिर इसके डॉट का जो मेन पॉइंट रहता है उसको कैसे देना होता है, कितनी दूरी पे देना होता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए इसको मैंने पेपर को कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की साइड है, इधर 1 इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ से 1/2 इंच बटन की साइड एक्स्ट्रा है, ताकि यहाँ पे जब पट्टी जॉइंट होगा तो ये 1/2 इंच अंदर की साइड हो जाता है, तो इधर भी एक्स्ट्रा हमें कपड़ा चाहिए होता है। अब रह गया डॉट का निशान लगाना, तो उसको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमेशा डॉट का जो निशान होता है यहाँ से शोल्डर पे रखना है, इंची टेप को 9.5 इंच से 10.5 इंच तक हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे लगाया, जैसे हाइट के हिसाब से लगती है। जैसे बहुत लंबे लोग हैं तो उसे हम 10.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से निशान, क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो उनका बस्ट साइड जो होता है वो भी मतलब गले से लेकर नीचे तक होता है। इसकी वजह से हमें ये रखना है 10.5 इंच पे। अगर जो ठीक ठाक हैं 5 फीट तक हैं लोग, उसको आपको रखना है 9.5 या 10 इंच तक। तो यहाँ पे मैं इसे 9.5 इंच पे रखूँगी। तो ये है मेन पॉइंट इसका। अब इसको हमें लगाना है 1-1 इंच की दूरी देनी है इस तरह से। अब इसके चारों तरफ जहाँ से हमें लगाना है इधर की साइड भी हम 1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे इस तरह से।
देखिए अब ये हो गया, 1-1 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगा लिया। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ से एकदम सीधी लाइन ऐसे लानी है और फिर इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा, ये डॉट बन जाएगा। 4 टक्स ब्लाउज है, वरना डॉट रहता तो यहीं पे इसकी कटिंग हो, जो बेल्ट लगता तो यहाँ से इसकी ऐसे कटिंग हो जाती थी। ये 1-1 इंच की दूरी से मतलब सिलाई लगाना है हमेशा। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने डॉट लगा दिया है। ये है ब्लाउज का परफेक्ट कटिंग। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच कपड़ा जो कट होता है वो मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है पहले से ही। और ये जो इसका बस्ट बाइंड है, आपने कंधे पे रखना है इंची टेप और उसके हिसाब से नीचे लगा लेना है इसका जो है निशान। अब इसमें मैं बता देती हूँ कि जो 4 टक्स ब्लाउज होता है, बेल्ट ब्लाउज, उसको कैसे कट करते हैं। तो ये जो मैंने निशान लगाया है ना, इसको ऐसे ही रखना है। और ये जो नीचे की साइड इतना 1 इंच चौड़ा गया है, इसको इतना नहीं ले जाना है। मतलब ये बस्ट बाइंड है, इससे हमें रखना है इस तरह से 3.5 इंच की दूरी रखनी है, या 4 इंच की, इस तरह से रख सकते हैं हम। अब इसके बाद हमें इस तरह से निशान लगाना है। देखिए इस तरह से, ये जो बेल्ट ब्लाउज होता है उसकी मैं कटिंग बता रही हूँ। अब इसी को इस तरह से निशान लगा लेंगी तो देखिए इस तरह से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। ये भी एकदम बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ सकता है। तो अगर 4 टक्स ब्लाउज की आप लोगों को कटिंग समझ में आ गई होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे मैं इस कपड़े की देखिए, ये है बैक पार्ट, ये बैक पार्ट है। तो ये हो गई पूरी ब्लाउज की कटिंग। ये है बैक पार्ट, जो छोटा वाला दिख रहा है, ये वाला देखिए इस तरह से हमने इसको रखा है इसके ऊपर। तो इधर से भी मैंने 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लिया है, नीचे की साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, गला हमने लिया है 7 इंच और आर्म होल की साइड से मैंने 1/2 इंच गहरा कट किया है पेपर को। और ये गला जितना लेना है आपको आगे की साइड का उतना ले सकते हैं। और पट्टी की साइड हमें 1/2 इंच कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे पट्टी ज्वाइन करेंगे तो ये 1/2 इंच कपड़ा उसमें ऐड होता है, मतलब कम होता है, उसकी वजह से हमें इतना एक्स्ट्रा रखना होता है। तो जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें ना, तो पहले आप पीछे पल्ले की कटिंग करें, फिर उसके बाद ही हमें इस साइड से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। नीचे की साइड अगर आप पट्टी फोल्ड करेंगी इसी में तो आपको 2 इंच रखना है, अगर फोल्ड नहीं करेंगी तो आपको 1 इंच तो रखना ही रखना है, क्योंकि जब इसमें से ऐड होगा इधर से और इधर से जब कपड़ा जाता है ना, तो ये आगे का पल्ला ऑटोमेटिक वो छोटा हो ही जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बस पीछे का पल्ला छोटा रहता है, आगे का पल्ला बड़ा रहता है। ये मैंने 38 साइज ब्लाउज की कटिंग की है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल प्रियंका बुटीक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।